is born with a soul that is way too sensitive for this cold and ugly world. She has always felt things deeply and differently than most people. That has always been her blessing. जी, यहाँ पर इनकी ही प्रियंका ही के ट्वीट को मैंने रीट्वीट किया था और जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि मुझे बड़ा डर लग रहा है अगली बारी कहीं मेरी ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों को शायद नहीं पता तो ये जो लाइफ थ्योरी है जिसके ऊपर आजकल हर कोई लगा हुआ है बात करने, वो एक डॉक्टर भी हैं क्यूट से गोल से मुंह वाले, वो भी जो ये लोग सब अलाइव की जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअली मेरी ही जो मैं जो सीरीज़ कर रही हूँ उसी का ये टाइटल है। तो ये जो लाइफ थ्योरी की स्टार्ट हुआ है ये यहीं से हुआ है। तो मुझे ये था कि अब कहीं मेरी बारी ना हो और मुझे आकर ये कुछ ना कह दें। देखिए मैं ये जानती हूँ कि ये मुझे कुछ कहें या ना कहें, मेन चीज़ जो ये है कि मेरी तरफ से इनको कभी भी कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं कभी भी विभुर की तरह आकर फैमिली के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम या कोई भी बातचीत नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि देखिए फैमिली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फैमिली का कुछ भी कह देना मतलब यानी उसको आपको, जैसे एक इंसान परेशान है और एक इंसान आकर परेशानी में आपको कुछ भी कह दे तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं लेते हैं, आप दिल पर आप ही कहते हैं कि यार अगला परेशान है, ठीक है। अब यहाँ पर फैमिली लाइफ थ्योरी को मानती है या नहीं मानती है मैं अगली वीडियो में बात करूँगी और मैं उसके ऊपर आप लोगों को डिटेल दूँगी। लेकिन यहाँ पर ये अगर किसी को जोकर कह रही हैं या ये किसी को कुछ भी कह रही हैं, यहाँ पर हमारा फैमिली को कुछ भी कहना नहीं बनता। अगर आप वाकई सुशांत को चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर, चाहे वो लाइफ थ्योरी को मानता है या नहीं मानता, अगर आप सुशांत को चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत के परिवार के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ कमेंट सेक्शन देख रही थी और मैं उन कमेंट सेक्शन में यहाँ पर फैमिली के ऊपर भी बहुत सारी बातें उठती हुई देख रही हूँ कि भाई फैमिली ने ये कहा, फैमिली ने ये कहा, फैमिली ने वो कहा, फैमिली अब ये क्यों कह रही है, या फैमिली ज़रूर मिली हुई है, या फैमिली ये है, फैमिली वो है। देखिए सुशांत, ये बात मैं बहुत पहले से 2020 से अपने चैनल पर कह रही हूँ कि जो भी कुछ किया है सुशांत ने वो अपनी फैमिली के लिए किया है। अगर हम सुशांत को चाहते हैं तो हम ऐसी बात यहाँ पर कभी भी आकर ये नहीं करेंगे कि फैमिली से हमारी जंग शुरू हो गई है या फैमिली की रंग निकल कर सामने आ रहे हैं या फैमिली ये हो रही है। ये विभुर के भी चैनल पर जाएँ, उसने बाकायदा ऐलान जंग शुरू कर दी है, जंग का ऐलान कर दिया मेरे ख्याल से। कहाँ गया, मैं टाइटल देख रही थी, ये रे विभुर आनंद। ये जो सारी फैमिली से आपको किस बात का पंगा है, फैमिली को किस बात का फड्डा है? हमें क्या फैमिली से फड्डा करना चाहिए? नहीं, हमें फैमिली आकर अगर जोकर बोले या हमें साइको बोले या पागल बोले या इवन चलिए ठीक है, यहाँ पर तो हम तो अलाइव होने की बात कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, अगर कल को उनको भी फैमिली कुछ बोलती है तो आपको लगता है कि ये हमारा हक है कि हम यहाँ पर फैमिली को कोई भी बात कहें या फैमिली को हम किसी भी तरीके से डाउट करें? नहीं, यहाँ पर ना जो कॉमन एक बात है ना वो ये है कि भाई फैमिली क्यों खामोश है, फैमिली क्यों चुप है, फैमिली क्यों बात नहीं करती है, फैमिली ने कभी कुछ क्यों नहीं कहा, फैमिली सब कुछ क्यों नहीं करती है। ये मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि फैमिली के पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली के ऊपर क्या कुछ हो सकता है। ये छोटा मोटा मामूली सा केस नहीं है, बल्कि कहाँ गई ये प्रियंका ही की एक ट्वीट है, कहाँ गई कॉमन मैन करके, ये यही एक ट्वीट है। इस ट्वीट को आप पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैं एक्चुअली इस ट्वीट के ऊपर भी बाद में, और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की बात कर रही हैं ना कि ये जो देश की इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस केस को नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाई हैं, ये इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, सब्र कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारा फैमिली के ऊपर बात करना नहीं बनता है। हम नहीं जानते कि फैमिली किस सिचुएशन से गुजर रही है, फैमिली किस ट्रॉमा में है। फैमिली जब 1 महीने शुरू में ही खामोश रही थी सुशांत के जाने के बाद, जब वो जुलाई के बिल्कुल आखिर में आए थे और उनके पिता ने केस फाइल किया था, जो सारी चीज़ें शुरू हुई थी, तब भी लोग फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम उठा रहे थे कि फैमिली क्यों है और फैमिली का भी कुछ क्यों बोलना है, या फैमिली अब क्यों नाच रही है या गा रही है या शादियाँ अटेंड कर रही हैं या इधर पोज मार रही हैं या उधर जा रहे हैं। फैमिली कुछ भी कर सकती है, फैमिली का हक है। फैमिली एक कहते हैं ना, एक मरे हुए इंसान के साथ जो बाकी के जिंदा लोग होते हैं वो नहीं मर सकते। या यहाँ पर अगर कोई नहीं भी मरा हुआ और एक आपकी फैमिली कहीं कोई इंसान है वो कोमा में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी, कभी कभी फैमिली जो होती है वो उनके जो लोग होते हैं, उनके जो प्यारे होते हैं, वो कोमा में 10-10 साल, 12-12 साल, 20-20 साल रहते हैं। तो क्या सारी उम्र, सारी ज़िंदगी फैमिली जो है वो इसी गम में, इसी दुख या इसी उसमें रहेगी? या चलें यहाँ पर वो भी एग्जाम्पल रहने दीजिए, लोगों का अपहरण होता है, कई सारे केसेस में बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो 6-6 साल, 5-5 साल गायब रहते हैं, उनका अपहरण हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। तो क्या फैमिलीज हर चीज़ भूल जाती? नहीं। नॉर्मली क्या होता है ऐसे केसेस में, जो माँ होती है ना, माँ वो सबसे ज़्यादा जो है
6 साल 10 साल गम में रहती है, 20 साल भी अगर उसका बच्चा कोमा में है तो वो गम में रहती है। इनके केस में यहाँ पर कोई माँ नहीं है, यहाँ पर ये सारी बहनें, और सारी बहनें जो हैं शादीशुदा हैं, सारी बहनों की अपनी फैमिलीज़ हैं, उनके एक पिता हैं, वो अपनी लाइफ में है। बाप की मोहब्बत बेटे से अलग होती है, माँ की मोहब्बत बेटे से बिल्कुल अलग होती है। इनके केस में यहाँ माँ नहीं है जो सारी ज़िंदगी अपनी बेटे के गम में गुजारेगी, चाहे वो ज़िंदा है या चाहे वो मर गया है, या उसका चाहे अपहरण हो गया है, या चाहे उसको गायब कर दिया गया है, या चाहे उसको वाकई मार दिया गया है, या उसके साथ जो भी कुछ हुआ है। ये माँ होती है जो गम करती है। यहाँ हम फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते कि यहाँ पर ये जो बात चली जा रही है कि फैमिली ये क्यों कर रही है, फैमिली वो क्यों कर रही है। फैमिली जो कर रही है फैमिली को करने दें, ये बहुत अच्छी बात है। हम क्या, सुशांत कभी चाहेगा कि उस अगर कुछ भी हो उसके साथ, चाहे वो ज़िंदा है या वो मर चुका है, क्या सुशांत ये चाहेगा कि उसके गम के ऊपर या उसकी किसी भी इन्फॉर्मेशन या बात के ऊपर पूरी ज़िंदगी फैमिली जो है अपनी वेस्ट करे या फैमिली खुशियाँ भूल जाए? ऐसा नहीं होगा। हमें फैमिली को उस सेंस में रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखिए फैमिली, अच्छा चलिए हम यहाँ मान भी लेते हैं एक दफ़ा कि फैमिली मिली हुई है या फैमिली बुरी है। कितनी दफ़ा ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने प्यारे, हमारे खून के रिश्ते हमारी जान के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन जब हमें हकीकत पता चलती है हम उनको माफ़ कर देते हैं, हम उनसे जाके बदला नहीं लेते, जो अच्छे लोग होते हैं, है ना। अगर आप में से आपकी फैमिली में से किसी को भी पता चले कि भाई आपके पीछे आपकी फैमिली कोई पड़ी हुई थी, या वो नुकसान आपकी फैमिली ने करवाया, या पुलिस में आपकी फैमिली ने आपको पकड़वाया, या आपका जो बिज़नेस में नुकसान हुआ, या बिज़नेस में किसी ने आपकी जाकर दूसरे लोगों को क्या कहते हैं मुखबरी की है, या जो भी की है, वो आपका अपना भाई है या बहन है या माता या पिता है या कोई भी है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे बदला लेंगे? नहीं, आपको दुख ज़रूर होगा लेकिन आप माफ़ कर देंगे फैमिली को, क्योंकि फैमिली यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में हम मान लें, एक केस में कि भाई फैमिली मिली हुई है, और एक केस में हम मान लें कि फैमिली मिली हुई नहीं, जो कि असल केस यही है। फिर भी क्या आपको लगता है कि सुशांत ये कहता कि नहीं मेरी फैमिली से बदला लो या मेरी फैमिली से सब नफरत करो? नहीं। अगर उसको ये बात पता चल भी जाती ना कि मेरी फैमिली ही मेरे खून की प्यासी है, वो मेरे पीछे लगी हुई किसी भी वजह से, और वो जिस तरीके का बंदा था या है, वो क्या करता, वो खामोश होकर फैमिली को की हर बात को इग्नोर कर देता, वो माफ़ करने वालों में से है। वो ऐसा बंदा नहीं था कि यहाँ पर फैमिली के पीछे पड़ जाता आहिस्ती ने ऊपर चढ़ाकर कि नहीं मैं अपनी फैमिली से बदला लूँगा क्योंकि मेरी फैमिली मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी। आप इसको ना इस सेंस में सोचें। आप जो सारी नफ़रत कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, आप अपने आप को सुशांत की जगह पर रखकर सोचें कि सुशांत क्या कभी भी चाहता कि हम उसकी फैमिली पे ये सारी बातें करते, या हम उसकी फैमिली को इरिटेट करते, या हम यहाँ पर ये बात आकर करते कि भाई फैमिली क्यों ज़िंदा है, या फैमिली क्यों ज़िंदगी गुजार रही है, या बीच पे जा रही है, पार्टीज़ अटेंड कर रही है, शादी पे जा रही है, या वो गम क्यों नहीं मना रहे हैं। वो सब अपनी अपनी लाइफ वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं भी ज़िंदगी में कभी भी, चाहे ये आकर मुझे यहाँ पर गालियाँ भी दे दें ना, प्रियंका सिंह या मीटू या रानी या कौन सी है वो चौथी वाली, क्या नाम है, यानी कोई भी आकर यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कुछ भी कह दे, मैं कभी भी कुछ भी नहीं आगे से बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम इन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर हम जिस तरह के केसेस हैंडल करते हैं या ज़िंदगी में हम जैसे लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर अक्सर जो चीज़ें हुई हुई होती हैं उस पर हमें सॉरी मेरी नाक, तो उसमें हमें कई दफ़ा गालियाँ मिलती हैं, हमें कई दफ़ा बहुत कुछ मिलता है और हम उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप चीज़ों की, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेरी नाक जो है ना मुझे बोलने भी नहीं दे रही ज़्यादा, पता नहीं वो जाला सा आ रहा है क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने बोलना है फैमिली को ज़रूर बोलें, आप लोगों ने नहीं बोलना मत बोलें, मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि सुशांत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली से कोई भी नफरत करे। हर इंसान के लिए उसकी फैमिली बहुत प्यारी होती है। सुशांत की नेचर को समझें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके का था, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगी कि क्या फैमिली वाकई बिलीव करती है लाइफ थ्योरी पे या नहीं करती है, या फैमिली का क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मैं इससे पहले मेरे ख्याल से मैं एक और बात यहाँ पर करूँगी कि फैमिली की जान के ख़तरे के ऊपर मैं बात कर रही थी। मैं एक अगली वीडियो 1 मिनट छोटी सी बनाती हूँ और मैं फैमिली को एक मैसेज देती हूँ कि सब्र कीजिए। पर इन्होंने जोकर क्यों कहा विबुर को? ये मेरा नाम था, मैंने विबुर को दिया था। कुछ भी दे सकती थी, पर यही क्यों? सोचिए।